जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा महाशिव चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आ गई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग का ख़जाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर। तो सत्संग में अंत तक बने रहें ताकि आपके घर परिवार पर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स बरसती रहें। संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। संगत जी, तो चलिए संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का दिव्य महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा इस तरह है कि अष्टमी वाले दिन मुझे मैंने कंजक वगैरह बिठाई और मेरा काम बड़े अच्छे से हुआ। सारा मैंने कंजक वंजक सबसे की, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और तो हमारा सारा काम हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और फिर मैं थोड़ी देर फिर रेस्ट करने लगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो थोड़ा फिर नींद सी आने लगी, मैं थोड़ी देर लेट गई। फिर उसके बाद मैं शाम को नहीं, दोपहर को 2-3 बजे फिर मैं 3 बजे उठी और फिर मैंने खेतरी वेतरी उठाई और फिर मैंने सोचा मैं मंदिर में रख आती हूँ अभी से ही, क्योंकि हमारे घर के नीचे ही सत्संग वो हो रहा था, कीर्तन, माता का कीर्तन होना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये रख के आती हूँ और फिर वहीं के वहीं कीर्तन में चली जाऊँगी। तो फिर मैं मंदिर गई और वो माता का सामान वगैरह जो भी था सब और खेतरी वगैरह मंदिर में रखाई, क्योंकि पंडित जी वहीं से उनको बहाने के लिए ले जाते हैं, सब वहीं रख कर आते हैं। तो फिर मैं भी रखाई। तो वहाँ जब मैं गई खेतरी रखने तो मैंने देखा सबकी खेतरियाँ वहीं रखी हुई थी। तो मैंने वहाँ रखी तो देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा मरा हुआ पड़ा है। मुझसे देखा भी नहीं गया, मैंने एकदम से मुंह फेर लिया। फिर मैं देख के फिर मैंने इग्नोर किया और मैं वहाँ से चली गई रख के, और फिर मैं कीर्तन में चली गई। थोड़ा प्रसाद वरसाद मैंने बिस्किट वगैरह लिए चढ़ाने के लिए और मैंने वहाँ से मैं कीर्तन में चली गई। फिर अच्छे कीर्तन में बहुत अच्छा लगा, भजन वजन हुए, काफ़ी बहुत मज़ा आया, अच्छा हुआ बहुत। तब फिर मैं अपने शाम को घर में आ गई। फिर मैं शाम को थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेने गई बाहर मार्केट से। तो जब मैं जा रही थी तो रोड पे मुझे एक चूहा और मरा हुआ दिखा, बड़ा अजीब तरीके से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी आज ये क्या दिखा रहे हो, सुबह भी दिखाया फिर अभी भी। तो फिर मेरे मन में आया कि शायद हो सकता है कि गुरुजी ने ये सब दिखा के मेरा कोई कष्ट काटा हो। तो फिर मैं अपना चली गई और सब्ज़ी वगैरह लेकर मैं घर आ गई। फिर मैं शाम को टीवी चलाया, वहाँ से सब्जी मार्केट से आके फिर मैं टीवी चला के बैठ गई। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज दिखा कि बेटा ये दशहरे वाला दिन तेरा बहुत ख़राब है, अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन्होंने बहुत तगड़ा ही तेरा कुछ किया हुआ है, और मारन क्रिया और मशान क्रिया पता नहीं क्या क्या उस पर कर रखा है। लेकिन हाँ, मुझे फील होता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है तब ऐसा कोई कुछ करता है तो। और लेकिन मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, गुरुजी आप जैसे रखोगे मुझे मैं वैसे रहूँगी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस आप मेरा ध्यान रखना, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना मेरे गुरुजी। मैंने सब उन पे ही छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन मुझे हो गई कि नवरात्रे मेरे इतने अच्छे से गए हैं, घर में शांति थी। लेकिन जो गुरुजी का मैसेज था वो वाकई सही था। अगले दिन मेरे हस्बैंड ने सुबह से ही ड्रिंक कर ली।
मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता। वो बहुत ड्रिंक करते हैं, मैं थक गई उन्हें समझा समझा के, पर वो नहीं समझते। तो मैं सो रही थी तभी उन्होंने ड्रिंक कर ली बहुत ज़्यादा, और सुबह से ही घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने लगे। मुझे याद आया कि गुरुजी ने पहले ही मुझे सचेत कर दिया था कि तेरे घर में कुछ है, और दशहरे वाले दिन संभल कर रहना, ध्यान रखना अपना और अपने हस्बैंड का। तो फिर मैंने पहले तो सोचा कि मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, पर मैं गई नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब गुरुजी ने बोला है तो मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, और इनसे भी लड़ाई झगड़ा करने की कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फिर मैंने जैसे तैसे सारा दिन वो मेरा निकला। दशहरे वाले दिन मैं रो भी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीकर थोड़ा वैसे हो जाते हैं बहुत, उनका जैसे माइंड काम नहीं करता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। वो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, मेरे मम्मी पापा के बारे में उल्टा सीधा इतना बोलने लगे। हाँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि जब वो मम्मी पापा के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, और वो गुरुजी के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे कि ये सत्संग सुनती रहती है, ये उनको भी गालियाँ देने लगे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मैंने भी उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया। तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत अपना गुस्से को कंट्रोल करना चाहती हूँ, पर वो हो नहीं पाता। तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई कि मैंने उन्हें उल्टा बोला, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। और फिर ऐसे मेरा सारा दिन निकला, और मैं फिर थोड़ी देर बैठ के रोने लग गई और गुरुजी को याद करने लगी कि गुरुजी कैसे होगा, आज त्यौहार वाला दिन है। मेरा तो हर त्यौहार ऐसे ही निकलता है, ये पी लेते हैं और मेरा सारे त्यौहार बेकार होते हैं। मेरा हमेशा से यही है। मेरे बच्चे भी परेशान थे, लेकिन अब मेरी बेटी की शादी हो गई है और मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ, तो मुझे तसल्ली है कि चलो वो तो इस कलेश से दूर है। लेकिन वो फिर भी मेरी टेंशन करते हैं बच्चे, और मेरा बेटा तो बहुत ही गुस्सा करता है। उसने तो अपने पापा से बात करना भी बंद किया हुआ है कि जब तक ये शराब नहीं छोड़ेंगे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इनको कोई असर ही नहीं होता कि मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, इनको तो बस शराब चाहिए पीने के लिए। तो संगत जी, जैसे तैसे वो मेरा टाइम निकला। रात को फिर शुक्र है इनकी थोड़ी हल्की हुई शराब, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ी बहुत पी ली, लेकिन ज़्यादा नहीं पी, और फिर थोड़ा सा कंट्रोल में हो गए। ऐसे मेरा दिन निकला। तो संगत जी, फिर वो सुबह जब मैं उठी तो मैं मतलब मेरी बेटी का फ़ोन आया, वो मुझसे बात कर रही थी। तो अभी मेरी नज़र पड़ी कि मेरे घर में एक चूहे का बच्चा मरा हुआ पड़ा है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, यार चूहे का बच्चा मरा हुआ पड़ा है, ये कहाँ से कैसे मर गया पता नहीं। तो मेरे घर में डॉगी है, तो मुझे लगा कि शायद इसने हाथ वाथ मार दिया होगा, और वो छोटा सा बच्चा था तो शायद उसे मर गया हो। लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं, अगर इसने किया होता तो ये उसको देख रही होती, तो उसको पता नहीं था कि यहाँ चूहे का बच्चा है। मैंने कहा पता नहीं कैसे। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया कि मुझे कल परसों भी ऐसे अष्टमी वाले दिन भी 2 चूहे मरे। कहने फिर मेरी बेटी कहने लगी कि ऐसे ही हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप कहाँ इतना सोच रहे हो। मैंने कहा हो सकता है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने जो मैसेज दिया था कि तेरे घर में मशान क्रिया की हुई है, तेरे मारन क्रिया की है, लगता है वो मेरा कष्ट गुरुजी ने ऐसे काटा कि मेरे घर में चूहिया का बच्चा मरा हो, मेरा कष्ट वो उस पर चला गया, और उसमें गुरुजी ने ऐसे मेरा कष्ट काटा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कष्ट काटने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के संग रहना, वो आपके ही बच्चे हैं, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, तो हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। और मैंने तो आपको ही अपने आप को सरेंडर कर रखा है गुरुजी। तो जैसे आप चलाओगे मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ना समझ बच्ची हूँ आपकी, ना समझ पागल बेटी हूँ। तो जैसे आप मेरी ज़िंदगी को चलाओगे वैसे ही मैं चलूँगी गुरुपा। हमेशा हमारा ऐसे ही ध्यान दे रखना, और अपनी भक्ति का दान देना, अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मेरा इतना ही सत्संग था। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी सबको ब्लेस करना, जो ये मेरा सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग ये शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के मुझे काफी संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एक और मैसेज गुरु जी का आया है गुरु संगत जी कि तेरे बेटे के ऊपर भी कष्ट आया था बेटा, लेकिन मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी गुणगान करें वह हम कम ही है संगत जी, क्योंकि गुरु जी का बखान गुणगान कितनी भी गुरु जी की वडियाई करे ना, वो तो संगत जी कम ही है, क्योंकि जितना हमें गुरु जी देते हैं ना, उसके बदले तो हम कुछ भी नहीं देते संगत जी गुरु जी को। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरे बेटे की आज आज 14 नवंबर संगत जी दोपहर में मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसका पेट खराब होने लगा था संगत जी। संगत जी, वो जैसे ही फ्रेश होने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसके पेट में अचानक काफी दर्द हो रहा था संगत जी। उसे देखकर मैं भी बहुत घबरा गई थी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे संगत जी की बेटा तेरे बेटे पर कष्ट है, मगर तू घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, जब मेरे बेटे के परेशानी हो रही थी, जब उसे फ्रेश होने में दिक्कत हो रही थी संगत जी, मेरा बेटा अभी 5 महीने का ही हुआ है संगत जी। संगत जी, जो जिसे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है संगत जी। संगत जी, तो दोपहर के टाइम जब उसे परेशानी हो रही थी, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी संगत जी। मैंने जल्दी से उसके आगे गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, और जल्दी से जो गुरुजी के बड़े मंदिर से मैंने जल प्रसाद लाया हुआ है संगत जी, जो मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी के मिला हुआ है संगत जी, मैंने उसे जल्दी से वो जल प्रसाद पिलाया, और संगत जी उसके मैंने तिलक भी लगाया संगत जी, चंदन का तिलक। संगत जी, गुरुजी के जो मैं तिलक करती हूँ ना संगत जी, वही तिलक मैंने अपने बेटे के भी लगाया संगत जी। तो उससे उसे काफ़ी आराम मिला, और वह रोते-रोते बिल्कुल शांत हो गया और खेलने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु जी हमारी कितनी ध्यान रखते हैं ना संगत जी। जैसे कि गुरु जी ने मेरे दिमाग में ये ठोक डाला था कि बेटा तू इसे जल्दी से जल प्रसाद पिला और चंदन तिलक लगा, वो ठीक हो जाएगा। और देखो संगत जी, गुरु जी की महिमा, और देखो मेरा बेटा भी ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मैसेज गुरु जी का और आ रहा है संगत जी कि बेटी तेरी बेटी पर संकट है, कि ब्लैक मैजिक करने वालों ने तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि वो तेरी क्योंकि वो जो तुम संगत जी, गुरुजी का मैसेज हाँ संगत जी, गुरुजी का मैसेज ऐसे था कि बेटा तेरी तेरी जो बेटी है उस पर भी संकट आया हुआ है, क्योंकि जो जो तुम पर जो तुम पर ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो तुझ पर कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तेरी बेटी पर करना शुरू कर दिया है संगत जी। और गुरुजी ने ऐसे भी बताया था कि बेटी तुझे हर मंगलवार को तुझे 7 पान के पत्ते देकर उस पर से 7 बार घुमाकर उसे बहते पानी में जल प्रवाह करना है। और संगत जी, एक मैसेज और गुरु जी का आया था कि बेटा तेरे को अपनी बेटी पर से ही 3 हल्दी की जो गांठ होती है संगत जी, जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, वो 3 हल्दी की गांठ लेकर वो 7 बार कर
7 बार वार कर उसे भी पानी में जल प्रवाहित करना है संगत जी। गुरुजी ने ऐसे मैसेज भेजा था संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। संगत जी के इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि बेटा अब तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि तू आगे अब नहीं बढ़ पाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। अब उनका भ्रम मैं तोड़ूंगा। तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर तेरी एक लाइलाज बीमारी को मैंने जड़ से खत्म कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। हम इतने मूर्ख प्राणी हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमारे लिए कौन अच्छा है ज़िंदगी में और कौन नहीं। हम जो हमारे रास्ते में लोग आते हैं, हम उन्हें दोस्त बना लेते हैं अपने मन से, दुश्मन किसी को समझ लेते हैं, लोगों को जज करते रहते हैं। पर गुरु पा को पता है कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है। कई बारी हम मिसअंडरस्टैंडिंग में कई लोगों को अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मॉर्निंग में मैं अभी अमृत वेला करने के लिए उठी तो मुझे एकदम विज़न आया अमृत वेला के टाइम पे ही कि गुरुपा बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने नीचे तो देखा कि क्या पकड़ा हुआ है। गुरुपा ने थोड़ा ध्यान लगाया तो देखा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तो एकदम मैंने सोचा आज डेट कौन सी है, तो डेट पढ़ते ही मुझे क्लिक हुआ कि डेट का ध्यान आते ही मुझे क्लिक हुआ कि ये तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आज। और ये इंडिकेशन था गुरुपा की तरफ से कि वो अच्छी है तुम्हारे लिए, उसका साथ मत छोड़ना। तो मैंने थोड़ी देर बाद ही उसको कॉल किया और उसकी आंखों में आंसू भर गए जब उसने सुना कि मेरे गुरुजी ने मुझे रिमाइंड कराया उसका बर्थडे, क्योंकि मुझे सचमुच उसका जन्मदिन उस दिन याद नहीं था। उसके बाद 1-2 दिन के बाद मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि तुम्हारी एक दोस्त को मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और गुरुपा को सब पता होता है कि आगे चल के किसी रिलेशनशिप ने अगर हमें दुख देना है या जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होनी है, वो तुम्हारे मुंह पे मीठी बनती है और तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई करती है। तो ऐसा लिखा हुआ था गुरुजी के मैसेज में। तो मैंने अगले ही दिन हमने कुछ फ्रेंड्स को मिलना था, तो वो हमें मिलने के लिए आए। मैं समझ गई थी गुरुपा का इशारा इनकी तरफ ही है। तो हमने पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया। उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया था कि हम तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो हम चले गए। मुझे अंदर से पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। गुरुपा ने मुझे फोरवॉर्न कर दिया है इस बारे में। और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे मेरी इंद्रियों पे आपका आज कंट्रोल है पूरा, आप मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी एक समय पर, पर ऐसा कुछ होता है ज़िंदगी में जब हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा आज,
और हमेशा ही चलना है आपको मेरे साथ। और मेरी इंद्रियों पर आज आपका ही पूरा पूरा कंट्रोल है और प्लीज़ मुझे हमेशा मेरी इंद्रियों को आप ही कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कब क्या बोलना है। मेरे मुंह से बहुत बार गलत बात निकल जाती है जो मैं मीन नहीं करती हूँ, जो शायद उस सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट नहीं होती है, पर मेरे से हो जाता है। शायद मेरे कर्म हैं जो मुझसे करवाते हैं और जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बस गुरुपा को साथ लेकर, और जब जब मेरे को घबराहट हो रही थी तो मैं गुरुपा को ऐसे फील करती थी। मेरे को लगता था, मुझे एकदम गुरुपा के होने का एहसास होता था। रास्ते में पूरे रास्ते मुझे गुरुपा ने एंजल नंबर्स दिखाए और मुझे ऐसे लगता था गुरुपा हमारी कार की बैक सीट पे बैठे हुए हैं उनका। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी घबराहट होती थी, मुझे गुरुपा का हाथ अपने कंधे पर महसूस होता था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना आपका करूं उतना ही कम है। और गुरुपा ने मुझे कल इसमें से भी निकाल दिया। ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक मोड़ था हमारी ज़िंदगी में, और कल गुरुपा ने मुझे एक विज़न दिया कि जो लाइफ है वो एक टनल की तरह है, और हम पहले जैसे इंसान के रूप में आते हैं और हम टनल के एंड तक नहीं पहुंच पाते, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं, और उसी टनल में हम वापस घूमते रहते हैं। इस लाइफ की जर्नी में ये लाइफ एक कॉरिडोर की तरह, एक टनल की तरह है, और एक बार इंसान के रूप में आए, फिर किसी पशु पक्षी के रूप में आए, फिर किसी और रूप में आए। जो जूने हमें, क्योंकि हमने उनको अर्न किया है अपने बुरे कर्मों की वजह से, हमें वो सब जूने भुगतनी पड़ती हैं, और फिर हम दोबारा इंसान रूप में आते हैं और फिर वही बुरे कर्म करते हैं, और फिर हमें वही जूने भुगतनी पड़ती हैं। मैंने ये भी सुना है लोगों से कि चाहे बुरे कर्म करो चाहे अच्छे करो, जूने तो सबको भुगतनी पड़ेंगी। तो झूठ भी बोलना जायज़ है, पर ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है, गुरुपा ने हमें बताया है, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सब अच्छा होगा, और हम गुरुजी के चरणों में हमेशा के लिए समा जाएंगे, गुरुजी के पास रह जाएंगे हमेशा के लिए। हमें ये सब नहीं भुगतना पड़ेगा। इस थॉट के लिए, इस विजन के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना 5वां सत्संग, शुक्रवार का 5वां सत्संग प्रभु के चरणों में उनके मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे साथ सब बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बहुत चमत्कार हो रहे हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में। हम सबकी बुद्धि में बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं गुरुजी। और आपकी कृपा से मेरे पति की भी बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो रही है, उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है गुरुजी। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आपने इतना चमत्कार करके मेरे जीवन को अंधेरे से निकाल कर एक उजाले रोशनी में परिवर्तन कर दिया है गुरुजी। एक दिन आप संगत जी, एक दिन मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू मेरे लिए सरसों दा साग और चावल दी रोटी बना के भोग लगा गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, और मैं तुरंत यही देख रही थी कि मुझे कब मिले और कब मैं बाबा को भोग लगाऊं। आपका चमत्कार उधर मैंने याद किया, और उधर
गांव में सब्जी वाला आया और मैं तुरंत साग लेकर मैं अपने प्रभु के लिए, मैं अपने गुरु के लिए बड़े प्यार से मैंने सरसों दा साग और चावल दी रोटी के बना के अपने गुरु जी को भोग लगाए। मेरे गुरु ने ग्रहण भी किया और मुझे तुरंत ही गुलाबों की खुशबू, मैं अकेली थी घर में और मुझे गुलाबों की खुशबू आई। गुरु जी आप सच में मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि आपका बहुत बड़ा चमत्कार है। आप अपने हर संगत की रक्षा करते हो, उनके साथ चमत्कार करते हो, उनके दुखों का नाश करते हो और उनकी सुख दिवेला करते हो। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन है। आप जब से मेरे जीवन में आए हो, मेरे घर में तो बहार, फूलों की बहार सी आ गई है, जिसमें आपके गुलाबों की खुशबू आती ही रहती है। आज मैं तीर्थ यात्रा अयोध्या धाम को जाने के लिए अपने मायके जा रही थी और मुझे थोड़ा ही सुबह ही याद आया कि मुझे शुक्राना सत्संग करना है और मैं आपका नाम लेकर मैंने कहा कि मैं प्रभु का सत्संग करके ही जाऊंगी। आज मेरा ये संकल्प आपने पूरा किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस आप मेरा सत्संग अपनी संगत के बीच शेयर कराएं गुरु जी, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी ब्लेसिंग मिले और सुनने वालों को भी ब्लेसिंग मिले। गुरु जी आपकी कृपा, बहुत कृपा है। मेरे बच्चे में बहुत परिवर्तन, मेरे बेटे में बहुत परिवर्तन आया है गुरु जी। बस मेरे बच्चों पर किया गया जो बुरी क्रिया है उसको, नज़र है, टोना है, कुछ भी है गुरु जी, उसको काट कर इन्हें स्वस्थ बनाइए और अपनी भक्ति दीजिए। ये आपका शुक्राना सत्संग सुने, शेयर करें और गुरु जी आपके मंत्र का जाप करें। गुरु जी आप हमारे परिवार पर अपनी रहम कृपा नज़र बनाए रखना। गुरु जी मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। बस प्लीज़ गुरु जी आप किसी तरह से मुझे बुलाइए गुरु जी। मुझे तो हर 12 ज्योतिर्लिंग, हर आपके घर मंदिर से मुझे सब जगह से प्यार। मेरा बस चले तो मैं सब जगह घूम के आऊँ, दर्शन करके आऊँ गुरु जी। लेकिन जब आपकी बिना इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो जिस दिन आपकी मर्जी होगी मुझे ज़रूर बड़े मंदिर के दर्शन होंगे। आप मुझे अपने परिवार के साथ ज़रूर बुलाएंगे गुरु जी। और मुझे प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। कोई धोखे से प्रसाद में मुझे कुछ भी अगर दे दिया हो तो गुरु जी उसको आप उसका बुरा असर नष्ट कर के उस प्रसाद को मेरे लिए अमृत आप कर दें हैं गुरु जी। और मुझे प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के चमत्कार कितने कितने, अभी कल भी मेरे मोबाइल फ़ोन पे आए, बेटी तू अपनी घड़ी को ठीक कर। गुरु जी लगता है घर में ही थे मौजूद। सच में मेरी घड़ी कभी आगे और कभी पीछे हो जाती थी और उसमें टिक टिक की आवाज़ आती रहती थी। गुरु जी सुई उसकी ठीक कर, मैं उसे ठीक कर रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। मैंने उसको आपका नाम लेकर बाहर कर दिया और मैंने कहा जिस दिन मेरे गुरु की इच्छा होगी अब उन्हीं घड़ी खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि मेरा समय उन्होंने ही ठीक किया है और आगे ही बहुत अच्छा समय लाने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने गुरु का नाम लेकर उसे बाहर रख दिया और अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है घर में। मैं क्या कहूँ, आपकी संगत को मैं सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चमत्कार, एक सत्संग मेरे साथ और हुआ है कि जब से मैं गुरु जी का सत्संग रोज़ डेली सुनने लगी हूँ तब से मेरे कान में एक प्रॉब्लम थी। मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था जिससे उसे कभी कभी मेरे कान से मवाद या पानी आने लगता था। मैं रुई लगा कर घूमती थी, लेकिन जब से गुरु जी का सत्संग मैं डेली सुनने लगी मेरे कान की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई है। मेरा कान, मेरा माइंड, मेरा सर सब कुछ हल्का हो गया और मेरा कान एकदम सूख गया है गुरु जी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा चमत्कार आज तक मेरे जीवन में, मैंने हर रूप में भगवान की पूजा की थी लेकिन आप भोलेनाथ, साईनाथ, आप महाकाल हो। आप सच में मेरे कालों को खाने वाले, ख़त्म करने वाले, मेरे शिव, मेरे कैलाशी, मेरे गुरु जी महाराज, आप गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। गुरु जी ऐसे ही मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना गुरु जी। और मेरे शत्रु को आप ही संभालो गुरु जी। मैंने सब कुछ अपना आपको ही सौंप दिया है, तो अब मेरे शत्रु भी आपके ही हैं। आप ही उन्हें संभालो, आप उनको दंड दो, जैसे मर्जी वैसे करो गुरु जी। लेकिन हाँ गुरु जी उनको रोको नहीं तो
वो हमारे घर से उठ के किसी और को भी परेशान करना शुरू कर देंगे। मुझे पक्का पता है कि अगर मुझसे आपकी शक्तियों ने मुझे नहीं परेशान किया तो किसी और को परेशान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी फितरत यही है गुरुजी। बस आप सब देखना और मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे अंग संग रखना, मेरे पति के अंग संग रहना गुरुजी। आप कृपा करें वो भी सत्संग सुनने लगे, किसी और फालतू लोगों से बात ना करें गुरुजी। आपका सत्संग सुने, आपका सत्संग शेयर करें, भले ही मुझे ना बताएं गुरुजी, लेकिन आप जानें और वो आपकी तरफ खिंचाव, आप उन्हें खींचिए गुरुजी अपनी तरफ। वो क्या खींचेंगे आपको गुरुजी, आप ही उन्हें अपनी तरफ खींचिए और अपने से जोड़िए गुरुजी। कृपा करिए गुरुजी, कृपा करिए। जय संगत जी, जय गुरुजी। बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर आज मेरा संकल्प मेरे गुरु की कृपा से 5वां शुक्रवार मेरा संकल्प पूरा हुआ गुरुजी, जिसमें मेरा एक ही सत्संग शेयर किया गया है गुरुजी। आपको कोट कोट प्रणाम, सत्संग नमन गुरुजी। आप मेरा शुक्राना सत्संग आप अपने चरणों में स्वीकार करें गुरुजी, और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दें। मैं आपके दर्शन के लिए लालची हूँ गुरुजी। आप मेरी ये लालसा जल्दी से जल्दी पूरा करें और आप कृपा करें कि आपका स्वरूप मेरे घर में आ जाए, जल्दी से मेरे घर में आ जाए। मैं अपने घर में आपके स्वरूप को देखना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने मोबाइल स्क्रीन पर भी आपकी पीले चोले वाली फ़ोटो लगा रखी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु, शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को आपके चरणों में भेंट करके आपके मंत्र जाप से आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुवर ने किया कमाल, मैं माला माल हुई। मेरे सतगुरु ने किया कमाल, मैं माला माल हुई। मैं माला माल हुई, मैं माला माल हुई, मैं माला माल हुई, मैं माला माल हुई। मेरे गुरुवर ने किया निहाल, मैं माला माल हुई। तकदीर ने बदली चाल, मैं माला माल हुई। मेरे सतगुरु ने किया कमाल, मैं माला माल हुई। मैं माला माल हुई, मैं माला माल हुई। मेरे गुरु पा आपने किया कमाल, मैं माला माल हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं अपने प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।